1.5 एकड़ से लेकर 3 एकड़ तक जिन किसानों के पास कृषि भूमि है और वे लोग खास तौर पर खेती किसानी पर ही निर्भर करते हैं, यदि ऐसे किसानों के खेत में 4 से लेकर 5-6 बोर तक यदि फैल हो जाए, पानी ना निकले, तो मान कर चलो कि इनकी घर की सुख शांति समृद्धि सब कोसों दूर हो जाती है इन लोगों से, है ना। चौथा बोर फैल हो गया, है ना, क्योंकि 1.5 एकड़ तक की किसानी वाले तो 3 एकड़ 3 बोर तक का थाम लेते हैं, है ना। और ये 1.5 से लेके 3 एकड़ तक की बात कर रहा हूँ इसमें, है ना। तो मान कर चलिए कि 1 एकड़ से लेके 3 एकड़ तक की जिन किसानों की कृषि भूमि है, वे लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बोर तक की अपनी थाम लेते हैं, है ना। 6 बोर तक अगर फैल हो गई, चाहे फैल होने का कारण कुछ भी रहा, फैल होते गया, तो मान कर चलिए कि इन लोगों का आरा पाठा सब बढ़ जाता है ना। क्योंकि किसानी के अलावा इनके पास कोई आय का साधन नहीं है, तो ये लोग अपने आप को नहीं उबार पाएंगे। यदि कोई बिजनेसमैन है, सर्विस वाले हैं, तब तो खैर उबार लेंगे, लेकिन ये किसानी ऊपर डिपेंड है ना, तो मान कर चलो कि वो कर्ज की दलदल में इतना दब जाएगा कि वो अपने आप को उबार नहीं पाता है भाई, मुश्किल होता है उबारना, है ना। फिर घर में बेटा में, बेटा बहू में दुनिया भर की एक तनाव हो जाता है, बाप बेटा में बहुत सारी कला जन्म ले लेती है, और जो परिवार की यूनिटी होती है, एकता होती है, वो बिखर जाती है। सब अपने अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, कोई किसी का नहीं सुनते हैं, आखिरी में बिखराव आ जाती है, बंटवारा हिस्सा हो जाता है। फिर यही बात आती है कि ज़मीन को बेच दो, इस ज़मीन में पानी नहीं है, कोई काम का नहीं है, हमेशा दुख पर भोगते रहेंगे। इस तरह से बातें वहाँ चलती रहती घर में, और अंततः बेचने की नौबत लग जाती है। 6 के बाद भी चलो 7वां 8वां का भी नंबर लगा ले, चलो एक चांस और करके लगा ले, नहीं निकला तो मान कर चलो कि बिकना 100% तय है। अब ये कितना बिकेगा वो भी बता देता हूँ। शुरुआत में मान कर चलो कि आधा एकड़ ज़मीन बिक गई या 1 एकड़ बिक गई, इस तरह से बेचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और एक बार बेचने का सिलसिला शुरू हो गया, फिर वो थमने का नाम नहीं लेता है। बिकते ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं बचता भाई, है ना। बेचने का क्रम भले धीरे धीरे रहता है, लेकिन यह बिकना शुरू हो जाता है, और एक बार बिकना शुरू हो गया तो फिर कंट्रोल होने का नाम नहीं है। आदत बन जाती है, चलन में आ जाता है, बेचना है, मानसिकता भी वैसी हो जाती है, बेचना है ना। तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है किसानों के बीच में, ये आम बात है। सॉरी भाई क्या है यार, दुनिया भर घूमता रहता है, इसलिए किसानों के बीच में कैसा उनके परिवार में रहन सहन है, सुख शांति है कि नहीं है, समृद्धि आई है कि नहीं आई है ना। तो ये सारी बातों को टटोलता रहता है, क्योंकि जो भी किसान मिलते हैं सॉरी भाई से खुलकर बात करते हैं, इसीलिए मैं भी खुलकर आप लोगों के बीच में रख देता हूँ भाई, है ना। तो किसान भाई लोग, आप लोग जब आपके खेत में बोर करवा रहे हैं, तो आप लोग पहले अपनी कैपेसिटी को देखें, आपकी कैपेसिटी है कि नहीं उतना, नहीं तो आप लोग डूब जाओगे। साहूकार लोग तो डूबते लोगों को तो और वो कर्जा देते हैं। आप अच्छे काम के लिए पैसा मांगोगे तो किसी को कोई नहीं देने वाला, लेकिन डूब रहे होगे उस समय कर्जा ऊपर कर्जा देते जाते हैं और लिखा पढ़ी करते जाएंगे। उसके बाद पता है कि अब एक किसानी को बेचेगा, खरीद लेते हैं, उन्हें पौने बेचना पड़ जाता है। खैर आपकी किसानी की ज़मीन की वैल्यू अधिक है, तो आप एक टुकड़े को बेचकर अपने आप को उबाल लोगे, है ना। और किसानी ज़मीन का महत्व अगर कम है, कर्जा अधिक हो गई, तो बड़ा सा हिस्सा को भी बेचोगे तो भी आपका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई आप लोग अपनी कैपेसिटी को पहले देखो, कैपेसिटी बरकरार रहे तब ठीक है, नहीं तो फिर बिकना तय है। एक तो घर को बेचोगे या फिर खेत बिकेगा, है ना, या खेत बिकेगा या खेत को रखोगे तो घर बिकेगा। इस तरह किसी न किसी को बेचकर मेंटेनेंस करना पड़ जाता है, और डूबते हुए को भाई कोई सहारा नहीं मिलता, है ना। सहारा कैसा मिलेगा, कर्जा के रूप में मिलेगा, वो भी यही रहेगा कि ये एक साल भर कर्जा में बोझ में दब जाए, फिर दूसरे साल हम उबाल लेंगे खुद को, है ना। कहकर साहूकार लोग एस्टीमेट बनाते जाते हैं, साल 2 साल हो गए, उसके बाद चलो भैया लिखा पढ़ी कर दो, अंत में बिक गई, है ना। और आपको चस्का भी लग जाता है, बोल के यहाँ नहीं तो वहाँ निकलेगा, वहाँ निकलेगा। लेकिन बता दूँ कि किसान भाई, कई लोगों का ज़मीन ऐसा होता है जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं निकलता है ना। सॉरी भाई जांच करने जाता है, साफ साफ बोल देता है भाई यहाँ पानी नहीं है, सो नहीं है,
है ना। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, उनको रोजी रोटी से मतलब होता है, कहीं पर भी पॉइंट बता के चले जाएंगे, क्योंकि पॉइंट नहीं बताएगा तो उनको कोई पैसा देने वाला नहीं, इसलिए पॉइंट बता के चले जाते हैं, है ना। ऐसा भी होता है। तो मेरा किसान भाई लोगों से यही गुजारिश है कि भाई आपके पास आज के किसानी की ज़मीन अच्छा है, किसानी का महत्व तो बढ़ गया है, आने वाला समय में और बढ़ेगा, है ना। इसलिए आप किसानी को बरकरार रखो। और ऐसा नहीं कि आज पानी नहीं निकला है खेत में तो कभी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के अंदर हलचल होती रहती है, कई प्रकार की गतिविधि चलती रहती है। आज नहीं लगी है तो कल लग जाएगा। जैसे कि हम कई जगह जाते रहते हैं, कई जगह पहले भी गए हैं, पहले गए हैं वहाँ क्या हुआ, पानी उस समय नहीं था लेकिन आज पानी लग गई है। तो भाई आप लोग समय समय में चेक करवाते रहिए, पानी लग गई तो बोर कराओ, है ना। और नहीं लगा ज़बरदस्ती इसका मतलब कि किसानी को बचा के रखो। ठीक है, बाप के ज़माने में नहीं निकला तो बेटे के ज़माने में निकलेगा, बेटे के ज़माने में नहीं निकला तो नाती पंथी के ज़माने में निकलेगा, लेकिन निकलेगा यार। सब्र करके रखो, उतावला मत करो। उतावला करोगे खेती किसानी बिक जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जिनके पास खेती किसानी रहेगा वही राजा और महाराजा बन के जिएगा भाई। इसलिए किसानी को बरकरार रखो, है ना। तो मेरा कहना यही है भाई कि जिनके पास 1 एकड़ से लेके 3 एकड़ तक की किसानी भूमि होती है, वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 6 बोर तक का थाम लेते हैं। उसके बाद उनको ना ऐसा झटका लगना शुरू हो जाती है कि खेत बेचने की नौबत आ जाती है। तो भाई आप लोग इस तरह से सोच विचार कर काम करो कि आपकी खेत ना बिके, है ना। बोर की नशा में पागल नहीं होना है, बचा के रख रहे हैं। चलो ठीक है, 1 साल काम कर लिए, फिर दूसरे साल कर लिए, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं धड़ से एकदम से कर लिए, बोर बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं करना है। खुद को सेव करके चलना है भाई। जब आपके पास पैसा हो जाए थोड़ा तब कराते रहना, है ना। किसानी कहीं भागने वाली नहीं है, किसानी आपके पास रहेगी, आराम से काम करते रहना भाई। तो यार हमने तो आपको A to Z बताने का प्रयास करते हैं कि भाई आपके बीच में क्या हो सकता है, कैसा हो रहा है ना। और रही बात हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग भी ज़रा बता दिया करो हम लोगों को, है ना। उस हिसाब से हम आप लोगों के बीच में ये बातें रखते रहेंगे ताकि आपको आगाह हो सके। देखो होता क्या है, कोई आपके बाप बोलेगा ना अच्छी बात तो आपको गड़बड़ लगेगा, है ना। पड़ोसी बोलेगा तो गड़बड़ लगेगा, दुश्मनी शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन सौरी भाई की बात को काफ़ी लोग सुनते हैं, काफ़ी किसान लोग सुनते हैं। इसलिए भाई कसौरी भाई की बात सही रहती है, खड़ी रहती है ना। इसलिए मैं बोल देता हूँ भाई, ताकि आप लोग सचेत हो जाओ, है ना। पहले से ही समझदारी दिखा लो तो ठीक है। भाई ना बिन पैसे क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत वाला, है ना, वैसी कंडीशन ना आए भाई। तो आप लोग अपने आप को बचा कर रखिए, किसानी को बचा कर रखिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय जोहार।